नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशिफल 2026। आपको पता है 2025 में मैंने एक चुनौती दी थी और वो चुनौती के बल पर अभी भी वीडियो सिंह राशि का चल रहा है। यहां पर मैं जो भी बोलता हूं वो एक कड़वा सच है और जो भी इस बात को स्वीकार करेंगे वास्तव में वो ये जान लेंगे कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो हकीकत है। आपको वीडियो तो बहुत सारे मिलेंगे, अभी चैनलों पर काफी वीडियो चल रहा है सिंह राशि के, लेकिन हकीकत कोई बताने वाला यहां पर नहीं है। कारण यह है कि यहां पर आप ये देख रहे हैं कि सिंह राशि में अभी 2025 में बहुत ज्यादा पीड़ादायक समय रहा। बार बार ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां भी रही हैं और कई स्थितियां तो ऐसी हैं जिसमें पुनर्विवाह की ओर सिंह राशि वाला जातक बढ़ना चाहता है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा। और कुछ ऐसे भी सिंह राशि के जातक हैं कि जो वर्तमान में काफी पीड़ित चल रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर। ये बात मेरी ध्यान देना कि यहां पर 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सबसे पहले उस विषय को समझिए। अरे किसी ने आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, किसी ने आपके संबंधों को जो दिल से लगाया था वो आपके संबंधों को तोड़ा है। आपको पता है 2025 सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक क्यों रहा, कारण क्या है, इस विषय का उत्तर मैं आपको दूंगा। क्योंकि बहुत सारे आपने वीडियो देखे, बहुत सारे चैनल आपने सब्सक्राइब किए, लेकिन अभी तक आपको वो क्लियरिटी नहीं मिली जो आपको असलियत में मिलनी चाहिए थी। तो सुनिए, अब यहां पर वो होने वाला है जो है बहुत ही खास। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और सूर्य का परिवर्तन हर महीने में होता है। तो ये विषय भी आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन जो समय 2026 आया है ये बहुत ही ज्यादा लकी समय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को प्रेम मिलेगा, यहां पर जॉब मिलेगी और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लकी समय यहां पर प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना कि कोई भी वर्ष हो थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी जो आपके लिए पीड़ादायक समय रह गया है वो कितना और है और वो कौन सा समय है जो आपके लिए सबसे ज्यादा लकी होगा। यदि आप एक लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर किसी नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफी लकी है, जो कि 15 जनवरी 2026 तक है। इस समय तक आपके लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों में काफी पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर जो एक तरफा प्रेम में है उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि यह जो समय चल रहा है इस समय में आपके संबंध प्रेम में बढ़ सकते हैं। इस समय में सिंह राशि वाले जातकों के रिश्ते यहां पर आगे बढ़ सकते हैं और प्रेम में विवाह जैसी चर्चाएं जनवरी के महीने में होने वाली हैं, इस बात का भी ध्यान देना। तो यहां पर आपको चिंतित नहीं होना है, यहां पर आपको पीड़ित नहीं होना है और यहां पर ये जो वर्ष है ये सिंह राशि के पूर्ण पक्ष में है, इस वजह से ये समय सिंह राशि के लिए लकी भी है। अब यहां पर मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा तो आप उन नेगेटिव पॉइंटों को भी समझ लें। सबसे पहले आप इस स्थिति को समझें कि यहां पर अभी आने वाले समय में मतलब 15 जनवरी 2026 वो समय है जिस समय में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब आपकी राशि से यहां पर ये छठे स्थान में आएंगे। और एक विषय, अभी जो ये समय चल रहा है जिनके संबंध लिविंग रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं इसमें प्रेम बढ़ेगा भी, नजदीकियां भी बढ़ेंगी और यह समय काफी रोमांटिक काफी यादगार रहेगा सिंह राशि के लिए। मैरिड लाइफ में जो रिश्ते बिखर गए थे, बिगड़ गए थे, कहीं ना कहीं टूट गए थे, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी मैरिड लाइफ में जिन रिश्तों में तनाव ज्यादा हो गया था उन रिश्तों में भी यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है, काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। तो यहां पर यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, चाहे वो तलाक का हो, चाहे वो भूमि के लेन देन से संबंधित हो,
यहां पर जनवरी 2026 वो समय है जिस समय में आप इन केसों से बाहर निकल पाएंगे। एक अच्छी स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं जैसे ही यहां पर सूर्य, शुक्र, मंगल इन 3 ग्रहों की युति होगी तो आप ये जानते ही होंगे कि कालपुरुष की कुंडली में यह एक छठा भाव होता है और छठा भाव रोग का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखना कि 15 जनवरी 2026 से लेकर और आपके लिए फरवरी के महीने की 12 तारीख तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि इस समय में विशेष रूप से अगर आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। कोई विशेष रूप से पुराना वाहन नहीं लेना, पुरानी गाड़ी नहीं लेना, पुराना कोई सामान नहीं लेना, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगर आप कोई पुराना सामान ले रहे हैं या पुराना कोई कार्य कहीं ना कहीं आप करने की कोशिश में है तो मत करिए, क्योंकि छठा स्थान है, आप फंस जाएंगे। इस समय में आपका पैसा फंस सकता है, आपके साथ में प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। यहां पर मैं ये बात आपको एक बार नहीं कई बार कहूंगा कि यह समय आपके लिए पीड़ादायक है। क्यों? क्योंकि इस समय में ब्रेकअप ज्यादा होंगे। इस समय में बात बात पर आपके रिश्ते धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपके मैरिड लाइफ में यहां पर तनावपूर्ण स्थिति और थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर जो जुड़े हुए हैं उनका प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके रिश्ते 2024 में बिगड़ गए थे वो भी यहां पर रिटर्न हो सकते हैं और सिंह राशि से पुनः जुड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहां पर ऐसी स्थितियां बढ़ रही हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में ये समय बड़ा ही ध्यान देने वाला है, क्योंकि यह छठे का समय है और यहां पर अष्टम से योग बनता है। कर्क राशि से यह छठा स्थान है, मंगल, शुक्र और यहां पर सूर्य की युति होगी, तो कुछ अच्छी स्थितियां भी हैं। बैंक से लोन मिल सकता है, कोई भूमि लेना चाहते हो तो वो आपको मिल सकती है। इस समय में अगर आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, देव दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई विशेष रूप से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग लाइन में हो, डॉक्टरी लाइन में हो, तो इन स्थितियों में आपको ज्यादा लाभकारी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी और प्रमोशन जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। फरवरी के महीने में एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। व्यापार बिजनेस की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि यह समय जो विशेष रूप से आएगा वो आपके लिए लकी है। फूलों से संबंधित अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह समय मैं ये कहूंगा कि ज्यादा लकी होगा 27-28 जनवरी से, इस बात का ध्यान देना। साथ ही इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप ज्यादा होंगे, इस बात का ध्यान देना। साथ ही साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में लगाव ज्यादा बढ़ेगा। और मैं ये भी पुनः कह दूं कि यदि आपका 2 साल पहले भी कोई रिलेशन कहीं ना कहीं टूट गया था तो अचानक मुलाकात होगी। ऐसी स्थितियां इस 2026 में बनेगी। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जनवरी के महीने की कुछ तारीखें जो है वो पीड़ित रहेंगी, जैसे कि 22, 23, 25 और 28 ये तारीखें आपके लिए पीड़ित हैं। फरवरी के महीने में 4, 6, 8 और 12 ये तारीखें आपके लिए थोड़ा पीड़ादायक रहेंगी। इन तारीखों में हो सकता है कि आपके रिलेशन ज्यादा उलझे, मैरिड लाइफ में बहस ज्यादा हो, संतान को लेकर, परिवार को लेकर कहीं ना कहीं इस समय में बहस हो सकती है। तो बहस से बचना है और कोशिश ये करना है आपको कि इस समय में आपको, अगर आप मोती धारण नहीं किए हैं तो मोती धारण कर लें और इस समय में हो सके तो अकौआ की जो जड़ होती है उसको भगवान शिव की पिंडी पर रखकर और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को बोलते हुए उसको आप 11 दिन आप पूजित कर लें, स्नान करा लें उस जड़ को। उसके बाद आप किसी भी गुरुवार या रविवार या मंगलवार के दिन लाल कपड़े में आप अपनी भुजा में बांध लें, जिससे आपके लिए आने वाले समय में
जब ग्रहण दोष बनेगा, जब सूर्य यहां पर आएंगे, तो वो समय आपके लिए ज्यादा पीड़ित होगा। और वो समय में होगा क्या, तो वो सुनिए। यहां पर मित्रों शुक्र यहां पर छठे में होंगे। जनवरी के महीने के बाद फरवरी और मार्च, फरवरी का महीना आपके लिए ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि इस समय में मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यहां पर लव मैरिज करने के बाद भी रिश्ते टूट सकते हैं, और यहां पर दूसरे के प्रति प्रेम पार्टनर का हो सकता है, पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकता है इन्वॉल्व हो, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो पीड़ादायक समय है वो फरवरी का रहेगा, और मार्च का महीना 29 मार्च 2026 तक का समय आपके लिए पीड़ादायक है, जिसमें कई बार आपको बहुत ज्यादा क्रोध भी आएगा, मानसिक तनाव भी ज्यादा बढ़ेगा, और वह समय आपके लिए मैरिड लाइफ को लेकर चिंताओं को बढ़ाएगा भी, इस बात का ध्यान देना। बाकी लिविंग रिलेशनशिप में मैं ये कहूंगा कि वह समय इतना पीड़ादायक नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में आपके लिए पीड़ादायक स्थिति विशेष रूप से रहेगी 8, 11 और 12 फरवरी में। उसके बाद आपके संबंध पुनः जुड़ने लगेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि फरवरी का महीना आपका अनुकूल निकलेगा। मार्च के महीने में 1, 4, 7 और विशेष रूप से 17 तारीख में आपके पुनः ब्रेकअप हो सकते हैं। और जो स्थिति में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आपकी राशि सिंह है तो इन तारीखों में आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, जो कि थर्ड पार्टी रिलेशन में मार्च के महीने में ब्रेकअप के योग ज्यादा रहेंगे। यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि संतान और सुख प्राप्ति की जो स्थितियां रह रही हैं वो वर्तमान में है, जो कि आप मान सकते हैं। मैं यहां पर कहूंगा कि संतान गर्भाधान संस्कार की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा समय यदि आप सोच रहे हैं तो वर्तमान का जो समय चल रहा है 15 जनवरी 2026 तक, यह आपके लिए काफी अनुकूल है, काफी श्रेष्ठ है, काफी लकी भी है, ये बात ध्यान देना। साथ ही उसके बाद उतना अच्छा समय नहीं है। और अंगारक दोष में होगा क्या, शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी। अंगारक दोष विशेष रूप से ग्रहण दोष में शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी, मानसिक तनाव ज्यादा होगा, परिवार को लेकर चिंताएं ज्यादा बढ़ेंगी, पैसे को लेकर आप थोड़े से परेशान ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ग्रहण दोष बनेगा वो सूर्य और राहु का होगा, तो इस बात का ध्यान देना। और थर्ड पार्टी रिलेशन में मान सम्मान की हानि होगी मार्च के महीने में। थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि आप जुड़े हुए हैं या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है और आपको मूर्ख बना रहा है, तो मार्च के महीने में वो स्थितियां उभर कर सामने आ जाएंगी कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, और ऐसी स्थितियों में आप अपने रिलेशन से हो सकता है कि किनारा करें। और ऐसे भी योग है कि मार्च के महीने में सुसाइड जैसी स्थितियां भी बनेंगी। तो इन स्थितियों पर आपको नहीं जाना है, इन स्थितियों पर आपको विचार करना है, और ऐसी किसी स्थिति की ओर आपको बढ़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, यदि हम यहां पर बात करें विशेष रूप से अप्रैल के महीने की, तो कर्क सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना लकी होगा। अप्रैल के महीने में यहां पर मैं ये कहूंगा कि सिंह राशि के रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, और अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा प्रेममय रहने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा एंजॉयपूर्ण स्थिति रहेगी। बाहर घूमना फिरना ज्यादा होगा, परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही अप्रैल के महीने में रिश्ते फाइनल भी होंगे, और सबसे अच्छे संबंध अप्रैल के महीने में कुछ राशियों में सिंह राशि के देखने को मिलेंगे। सिंह राशि मेष राशि में संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे। सिंह राशि और विशेष रूप से धनु राशि में, सिंह राशि और मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि में भी वह समय अप्रैल के महीने का ज्यादा एंजॉय भरा, ज्यादा प्रेम भरा रहने वाला है, इस बात का ध्यान देना। साथ ही मई और जून, ये जब महीने आएंगे, मई जून का महीना विशेष रूप से जिनके ब्रेकअप चल रहे हैं, विशेष यहां पर मैं कहूंगा कि मई और जून का महीना, ये जब महीना आएगा, अगर सिंह राशि का कर्क राशि में ब्रेकअप लंबे समय से चल रहा है, तो यहां पर इन 2 महीनों में विशेष रूप से मई और जून के महीने में मैं ये कहूंगा कि ज्यादा संभावना है कि इनके पास पार्टनर का रिटर्न वापसी के योग होंगे, और वह भी एक अच्छा समय देखने को मिलेगा।
यहां पर यह बात मेरी ध्यान रखना, मई के महीने में अगर आप कामकाज को लेकर परेशान चल रहे हैं या व्यापार को लेकर कोई नए व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं, अगर नए की ओर बढ़ रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए लकी है, सबसे ज्यादा लकी है। और जून के महीने की यहां पर मैं ये कहूंगा कि आप जून के महीने की 2 तारीख तक का समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन अगर आप किसी भी नए व्यापार को खोल रहे हैं, अप्रैल और मई के बीच में नया व्यापार, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए। आपको अधिक लाभ होगा, आपकी आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, आपके संबंधों में प्रेम भी इसी समय में बढ़ेगा। साथ ही ये वो समय होगा जो आपको स्वदेश से विदेश की ओर ले जाएगा, इस बात का ध्यान देना। वहीं मित्रों, जुलाई और जून का महीना जो आएगा उसमें कर्क और सिंह के रिलेशन मई और जून में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, नए रिलेशन के भी योग रहेंगे। लेकिन आप ये बात का भी ध्यान देना कि मई के महीने में थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनः ब्रेकअप होंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन यहां पर ऑन ऑफ सिचुएशन में ही चलने वाला है। 2026 में थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप जैसे योग देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्विवाह की ओर बढ़ जाएंगे, उनके संबंध बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, उनके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा और बार बार रिश्ते टूटेंगे नहीं। अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष जैसी स्थितियां नहीं है तो वाकई उनके लिए यह वर्ष काफी लकी होगा। अब एक और बात, मई और जून का महीना जो है, इस महीने में थर्ड पार्टी के रिलेशन जो है वो यहां पर मैं ये कहूंगा कि यहां पर जुड़ेंगे भी। और ये समय मई का महीना मतलब 17 तारीख तक थर्ड पार्टी रिलेशन बिगड़ सकते हैं। उसके बाद का जो समय है वो मई और जून का काफी लकी होगा, काफी एंजॉय भरा होगा, काफी प्रेम भरा होगा, जिसमें आपके रिलेशन में नजदीकियां होंगी, फिजिकल रिलेशन होंगे, बार बार ऐसी स्थितियां बनेंगी और पार्टनर थर्ड पार्टी का आपके साथ में ज्यादा एंजॉय पूर्ण स्थिति में रहेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, पैसे से परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि सिंह राशि के लिए यह मई और जून का महीना काफी लकी होगा थर्ड पार्टी रिलेशन में। ये एक बात और ध्यान देना, यह समय लिविंग रिलेशनशिप में भी काफी एंजॉयपूर्ण स्थिति में रहेगा। और मैरिड लाइफ में यहां पर पार्टनर का इग्नोर करना सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि पार्टनर इग्नोर यदि करेगा तो वो आप महसूस कर पाएंगे, विशेष रूप से जून के महीने में। जून के महीने में ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी कि मैरिड लाइफ का पार्टनर इग्नोर करेगा, यदि वो बाहर रहता है, कहीं आपसे दूर रहता है, तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ जाएगी जून के महीने में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जून का महीना यदि आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने पति के साथ में है, तो पति की समस्याओं को सुनने की कोशिश करिए, उससे ज्यादा उसके साथ में बैठिए, उसके साथ में समय बिताइए और उसके मन की बातों को आप उससे प्रभावित करिए, उसको आप ये बताइए और वो आपको खुलकर बताएगा। तो आपके संबंधों बिगड़ेंगे नहीं, रिलेशन टूटेंगे नहीं और संतान सुख संबंध, इन स्थितियों के लिए ये महीने आपके लिए लकी है। जुलाई का महीना पैसा, परिवार और प्रेम, इन 3 चीजों की बढ़ोतरी होगी और जुलाई का महीना आपके लिए काफी लकी होगा। इस बात का ध्यान देना क्योंकि जुलाई के महीने में एंजॉय पूर्ण स्थितियां देखने को मिलेंगी। जुलाई का महीना आपके संबंधों की दृष्टि से काफी लकी है। जुलाई के महीने में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, रोमांस ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जुलाई का महीना आपके लिए लकी है। लेकिन जुलाई के महीने में आप ये बात जरूर ध्यान देना कि जुलाई के महीने में व्यापार संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान देना। साथ ही अगस्त का जो महीना आएगा, अगस्त के महीने में विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि नए रिलेशन के योग बनेंगे और रिश्ते भी उस समय भी फाइनल होंगे और सबसे अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। सिंह कुंभ, सिंह राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और यहां पर तुला राशि में वो समय आपके लिए ज्यादा एंजॉय भरा रहेगा। अगस्त और सितंबर का महीना इन राशियों के लिए, सिंह, कुंभ, तुला
और विशेष रूप से यहां पर मैं ये कहूंगा कि यह समय सिंह के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा लकी होगा और सबसे ज्यादा प्रेममय भी रहेगा। ध्यान रखना, यहां पर सितंबर का महीना आपके लिए ये बात मानकर चलना कि अगस्त और सितंबर ये 2 महीने विशेष रूप से आपको कहीं ना कहीं किसी, अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको समय ना मिले, इस बात का ध्यान देना। और कोई अशुभ घटना भी हो सकती है जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, पारिवारिक स्थितियां भी इस समय में बिगड़ सकती हैं और कोई झूठा केस भी आपके ऊपर हो सकता है यदि आप उग्र स्वभाव के हैं या आपने कोई ऐसी प्रतिक्रिया की। तो ऐसी स्थिति में जो योग चल रहा है, मैं वो कह रहा हूं अगस्त और सितंबर के महीने में कोई झूठा आरोप लग सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जमीनी मुद्दों को लेकर कोई विशेष लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसी स्थितियां भी इस समय में रहेंगी, तो उन स्थितियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और बहुत ज्यादा किसी से बहस नहीं करनी है और बहस से बचना है, तो ध्यान रखना। अब जब अक्टूबर का महीना आएगा तो अक्टूबर का महीना आपके लिए ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उस समय में आपके व्यापार में उत्तर वृद्धि होगी, पैसे में वृद्धि होगी और वो समय आपके लिए शुभ सूचनाओं को लेकर भी आएगा। स्वदेश से विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, जॉब आपकी यहां पर हो सकती है, क्योंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों में जॉब की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। यदि आप किसी सरकारी जॉब की तलाश में हैं तो आप ये देखेंगे कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जिनमें अगर आप जॉब को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आपकी जॉब हो सकती है और आप जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जून के महीने में गुरु आपके 12वें में आ जाएंगे। गुरु 12वें में आपको हानि नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि गुरु कर्क राशि में है। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि आपका वेट बढ़ेगा, ध्यान रखना, वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। आप यहां पर शारीरिक स्थितियों से थोड़े से कमजोर भी होंगे। खान पान पर नियंत्रण रखना है और आपको ज्यादा से ज्यादा व्यायाम और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करना है। जून के महीने से प्रारंभ कर देना वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, जून, जुलाई, अगस्त ये महीनों में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि गुरु एक दिन के लिए यहां पर नहीं आए हैं। गुरु आपको बहुत ज्यादा शुभ सूचनाएं भी देंगे। 12वें में गुरु हानि नहीं देंगे, लेकिन हानि देंगे, लेकिन कितनी हानि देंगे? शरीर में मोटापा यहां पर शरीर में बढ़ाते हैं गुरु। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि वजन को बढ़ाने का तो काम करते ही हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं? 12वें में आकर गुरु संबंधों को आपके थोड़ा सा बिगाड़ते भी हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पर आप ये ध्यान देना कि इस समय में आप अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी भी है। और कोई अशुभ सूचना की जो मैंने बात कही है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में कोई अशुभ घटना हो सकती है, कोई झूठा आरोप हो सकता है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। साथ ही अक्टूबर का जो महीना है यहां पर जॉब के लिए अच्छा है। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो समय आपके लिए ज्यादा अच्छा है, और हो सकता है या आर्मी फोर्स या विशेष रूप से आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो मैं ये कहूंगा कि यह समय आपके पक्ष में है। शनि आपका अष्टम में है। कोर्ट कचहरी में यदि आप वकील की तैयारी कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं और आपकी राशि सिंह है, तो ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा लकी है, सबसे ज्यादा खास है। ध्यान रखना, यह वर्ष ही आपके लिए लकी है। यदि आप कोर्ट कचहरी संबंधित किसी कार्य में उलझे हुए हैं तो उनसे आप फाइनल हो जाएंगे, और तलाक जैसी स्थितियां अगर चल रही थी तो वो केस भी यहां पर जनवरी के महीने में ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि यदि आप यहां पर वकालत कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से आप वकील की तैयारी, जज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको होना ही है, रोक नहीं सकता कोई। आप इस सफलता को हासिल कर पाएंगे। साथ ही
अक्टूबर का महीना भी आपके लिए लकी होगा, श्रेष्ठ होगा, इस बात का ध्यान देना। लेकिन अक्टूबर से पहले जो सितंबर का महीना है वो थोड़ा सा सितम आपको ढा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि सितंबर के महीने में ज्यादा सावधानी रखनी है, कोई झूठा आरोप लग सकता है, कोई ऐसी स्थितियां बन सकती है जिसके कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मैरिड लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। अक्टूबर का महीना बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, संबंधों में नजदीकियां, प्रेम ज्यादा बढ़ेगा और आपको अपने परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही नवंबर का महीना यहां पर लिविंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, बार बार ब्रेकअप होंगे और बार बार कैचअप ब्रेकअप जैसी स्थितियां नवंबर के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर मैं ये कहूंगा कि यह समय अक्टूबर का 17 अक्टूबर से ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप इसमें होंगे और लंबे समय के लिए ब्रेकअप होंगे, तो इस बात का भी ध्यान देना। साथ ही नवंबर का महीना यहां पर मैरिड लाइफ के लिए लकी रहेगा। दिसंबर का महीना भी मैरिड लाइफ में काफी लकी, काफी श्रेष्ठ रहेगा। यात्राएं सुखद समृद्धशाली रहेंगी, कहीं बाहर जाना हो सकता है, परिवार का सपोर्ट पूर्ण मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। और सबसे ज्यादा लकी समय आपके लिए रहने वाला है, यही ध्यान रखना। नवंबर के महीने में संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और यहां पर दिसंबर के महीने में कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है। दिसंबर के महीने में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, कोई बड़ा कार्यक्रम घर में हो सकता है, कोई गृह प्रवेश जैसी स्थितियां नवंबर और दिसंबर के बीच में होने वाली हैं, इस बात का ध्यान देना। महामृत्युंजय मंत्र का जप जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। शनि अष्टम में है, शनि जब अष्टम में होते हैं तो सपने बहुत आते हैं। पहली बात, माया का दर्शन होता है, मतलब सीधी सी बात है कि माया का मतलब गड़ा हुआ धन आपको दिखाई देना, ये चीजें। और साथ ही पितृदोष जैसी स्थितियां अगर आपकी कुंडली में बनी हुई हैं और आपकी राशि सिंह है तो ये बात भी मानकर चलना कि यह वर्ष आपको पितृदोष अगर है तो ये समय में पितृ आपके पीड़ित ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में वो ग्रह एक्टिव है और गोचर में एक्टिव है। इस वजह से पितरों के कारण कई बार मन में उदासीनता ज्यादा होगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर मंगल दोष है या फिर आपकी कुंडली में शनि अष्टम में बैठे हुए हैं तो ऋण आप पर बढ़ सकता है, कर्जा आपको ज्यादा लेना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में आप कर्ज में पीड़ित भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी सिंह राशि है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पितृदोष निर्माण है, कुंडली में राहु की दशा, राहु नीच का है, अष्टम में है या द्वितीय में है या द्वादश में है या पंचम में है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर करानी चाहिए ताकि आपको ऐसा पता चल सके कि आपकी कुंडली में आखिर वर्तमान में चल क्यों रहा है और आप पीड़ित क्यों हैं। फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि मैं रोडपति से करोड़पति तो बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर आपकी कुंडली में मैं जो कह रहा हूं उसकी दशा चल रही है तो आपको रोडपति से करोड़पति बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। सुनिए, अगर आपकी कुंडली में दशा केतु की चल रही है या फिर दशा इस समय में आपकी कुंडली में जिस ग्रह की आ रही है वो विशेष रूप से अगर मंगल है तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आपकी दशा मंगल की है तो मंगल आपको राजयोग देगा। अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से दशा केतु की है तो आपके कुल की उन्नति होगी और आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। राजनीतिक स्थितियों में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप जा रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं, राजनीति करते हैं, बीजेपी से हैं या फिर किसी भी पार्टी से हैं, आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, यहां पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये वो समय है जो राजनीतिक पक्षों में सिंह राशि वाले जातकों को एक श्रेष्ठ सफलता देगा, लेकिन आपकी कुंडली में वो चीजें देखना निर्भर है कि आप सफल कितने हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।